इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कैश डिपॉज़िट और विड्रॉल की क्या लिमिट रहने वाली है। तो आज के टाइम में हर व्यक्ति का जो है सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उसके अंदर वो कैश डिपॉज़िट करता है, कैश विड्रॉल भी करता है। बट आपके लिए इनकम टैक्स के रूल्स का जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ये इनकम टैक्स के रूल्स नहीं मालूम होंगे तो आप आने वाले टाइम में बड़ी मुसीबत के अंदर भी फंस सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है और अपनी पैनी नज़र बना के रखता है, क्योंकि कैश में जो लेन देन होता है उससे बहुत सारी इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटी की जाती हैं। कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, टैक्स की चोरी की जा सकती है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा ही जो है अपनी नज़र इसके ऊपर बना के रखता है, ताकि किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ ना की जा सकें। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक वगैरह, उनकी ये ड्यूटी लगा देता है कि अगर एक लिमिट आप क्रॉस करेंगे आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल की अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन कर दी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो देखिए वो लिमिट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट की। तो देखिए कैश डिपॉजिट की लिमिट के बारे में अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूं तो अभी तो यही लिमिट जो है चल रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो चेंज भी हो जाए। तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो लिमिट है कैश डिपॉजिट की वो 10 लाख रुपीज़ है। अगर आप ये 10 लाख रुपीज़ की जो लिमिट है वो क्रॉस कर देते हैं तो उस केस में फिर जो वो बैंक है इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन कर देगा। तो देखिए यहाँ पर 10 लाख की लिमिट जो देखी जाएगी वो केवल एक बैंक की नहीं देखी जाएगी, जितने भी आपके बैंक होंगे सबके अंदर जो आपने कैश डिपॉजिट कराया उनको जोड़ लिया जाएगा। सपोज़ करें आपके 3 बैंक हैं, एक एचडीएफसी बैंक में आपने वहाँ पर 4 लाख रुपये डिपॉजिट करवाया, एक आईसीआईसीआई बैंक वहाँ पर भी आपने 4 लाख रुपये डिपॉजिट करा दिया, और एक सपोज़ करें एक्सिस बैंक में है वहाँ पर भी आपने 4 लाख डिपॉजिट करा दिया। तो वैसे तो आपने इंडिविजुअली किसी भी बैंक में 10 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कराया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बट आप अगर तीनों ही बैंक को जोड़ लेंगे तो वो टोटल 12 लाख रुपए हो जाता है, जो कि 10 लाख क्रॉस कर जाता है। तो इस केस में ये इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो इन बैंक्स की ये ड्यूटी लगा देता है कि जब भी इस तरीके के ट्रांजेक्शन हो तो वो उनको हाईलाइट करे। और इसी तरीके से बैंक भी क्या करता है कि एसएफटी का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो ऐसे ट्रांजैक्शन की जो जानकारी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखें, जब भी आप किसी बैंक के अंदर जाते हैं, इवन आप 50,000 से ज़्यादा का भी कैश डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पर भी आपसे पैन की डिमांड कर ली जाती है बैंक के द्वारा। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके के जो कैश के ट्रांजेक्शन है, कैश डिपॉजिट के ट्रांजेक्शन हैं, उनके ऊपर जो है एक्शन लिया जाए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर और वो 10 लाख क्रॉस कर जाता है तो आपको उस कैश डिपॉजिट के ऊपर कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको किसी भी तरीके का टैक्स उसके ऊपर नहीं पे करना पड़ता है। बट हाँ, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर देता है जो आपने कैश डिपॉजिट कराया है, और आपसे पूछ लेता है कि इस पैसे का सोर्स क्या था, आपने ये जो 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए हैं ये आपके पास कहाँ से आए हैं, तो इसके लिए वो आपकी आईटीआर वगैरह डिमांड करेगा पिछले सालों की। अगर आपका आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई नहीं हो पाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको कुछ डाउट होता है, तो उस केस में फिर वो ये जो 10 लाख रुपए होंगे जो भी आपने डिपॉजिट करवाए होंगे वो आपकी इनकम मान लेगा, और उसके हिसाब से फिर आपके ऊपर हैवी टैक्सेस पेनल्टी वगैरह लगाए जाएंगे। तो इसलिए आप भी ध्यान रखें, जब भी आप कैश डिपॉजिट करवाएं, बेशक वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो आपका सोर्स होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए, या आपके पास जो पैसा होना चाहिए वो वाइट मनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वो कहीं से भी कमा लिया हो और जो है आपने बैंक डिपॉजिट कर दिया हो, तो उस केस में फिर आप को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसी तरीके से विड्रॉल की लिमिट भी देख लेते हैं, कैश विड्रॉल की लिमिट क्या है। तो देखिए कैश विड्रॉल की लिमिट भी सेम वही है, 10 लाख रुपए। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बैंक से या एक से ज़्यादा बैंकों से, तो उस केस में फिर जो सीबीडीटी है वो ऑलरेडी बैंक को इन्फॉर्म करता है कि आप जो है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन करें। तो कैश विड्रॉल भी अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। तो ये जो लिमिट है देखिए साथियों 10 लाख रुपए की, यहाँ मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ फाइनेंशियल 24-25। बट ऐसा नहीं है, ये लिमिट जो है पिछले कुछ सालों से चली आ रही है, आने वाले टाइम में भी हो सकता है यही लिमिट रहे या चेंज भी हो सकती है। बट मैंने यहाँ पर एग्जांपल
24-25 फाइनेंशियल ईयर का ले लिया है, क्योंकि मेरा यही करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है। तो आप भी जो है कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट को ध्यान रखें और अपने ट्रांजेक्शन को वैसे ही मैनेज करें। तो आई होप साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव नाइस डे। टेक केयर।